जून जैसे कि मेरी ईडब्ल्यूडी फर्स्ट की जो सीरीज चल रही थी उसमें आई और मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मैंने सिंबल्स आपको करवा दिए थे। सिंबल्स के बाद मैं करवा रहा था आपको वायरिंग डायग्राम्स। वायरिंग डायग्राम्स में मेरा कुछ टॉपिक हो चुके थे और कुछ टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको वायरिंग डायग्राम से मैथ से पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक डायग्राम में मैंने 3 वे में कैरेक्टराइज किया था। एक तो वायरिंग डायग्राम, दूसरा लेआउट डायग्राम, थर्ड वन इज स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें कि ये 2 वे में कैरेक्टराइज किया गया था। वो था मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, दूसरा सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। और जिसमें जो मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम था ये 2 वे में कैरेक्टराइज किया गया था। ये था लूपिंग इन सिस्टम और सेकंड था जॉइंट बॉक्स वायरिंग डायग्राम। तो मैं आज आपको जो फर्स्ट टॉपिक है मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम का, मैंने आपको मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम समझा दिया था, सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम समझा दिया था अपनी कॉपी पे। आज मैं आपको मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम में से लूपिंग इन सिस्टम वायरिंग डायग्राम पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो मैं आपको तो छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। लूपिंग इन सिस्टम ऑफ वायरिंग का मतलब होता है कि यहाँ लूप फॉर्म होता है, मतलब जॉइंट नहीं होता है। लूप जैसे अलग से वायर जाता है हर एक प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए, उसे हम लूपिंग इन सिस्टम ऑफ वायरिंग कहते हैं। और जॉइंट वर्क्स वायरिंग सिस्टम जो होता है उसमें जॉइंट होता है, वायर के बीच में से जॉइंट होता है। लूपिंग इन वायरिंग सिस्टम में क्या होता है कि लूप प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए हम अलग से लूप देते हैं। चलिए तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। इन लूपिंग इन सिस्टम ऑफ वायरिंग, लूपिंग इन सिस्टम, ए loop of wires are formed. So there is no joint in these types of wiring, so there is no joint box required। मतलब है इन लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग, लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग में ए लूप ऑफ वायर्स आर फॉर्म, मतलब लूप वायर्स का लूप चलता है। सो देयर इज नो जॉइंट, इसलिए कोई जॉइंट नहीं होता वायरिंग में। इन दिस टाइप्स ऑफ वायरिंग, इस टाइप की वायरिंग में सो देयर इज नो जॉइंट वर्क्स रिक्वायर्ड, तो जॉइंट वर्क्स की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो आपको मैं डायग्राम के जरिए से समझाता हूँ अच्छे से।
डायग्राम के जरिए अच्छे समझाता हूँ आपको। तो लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग आपको मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, एक न्यूट्रल एक फेज होता है। तो हम एक लाइट 1 ये है, लाइट 2 ये है, स्विच 1 ये है, स्विच 2 है ये है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए हम अलग से वायर ले जाते हैं। हम जॉइंट नहीं कर सकते। हम चाहते तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि हम जो यहाँ से न्यूट्रल जो जा रहा है हम यहाँ से ऐसे अलग से वायर न लगा के हम ऐसे भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते थे। इसका एडवांटेज है, मैं आपको बताऊंगा कि हम अलग से वायर ले जाते थे, एडवांटेज क्या है इस चीज के। तो हम ऐसे करके भी ला सकते थे, ऐसे ही फेज, अगर हम फेज को ऐसे ना ले जाके हम ऐसे भी तो कर सकते थे। हम डायरेक्ट इससे यहाँ से ज्वाइन करते और ये अपना लाइन चालू थी। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते इन लूपिंग वायरिंग सिस्टम में, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करते। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा फॉल्ट अगर इधर साइड होता है तो जो हमारा रेस्ट पार्ट है, आगे का जो पार्ट है, जितने भी इक्विपमेंट है वो बच जाते हैं। एक एडवांटेज ये होता है, और एडवांटेज इसके बहुत सारे होते हैं। और एक चीज ये है कि जो टेक्नीशियन लाइन पे जो काम करता है वो अच्छे से समझ जाता है। अगर हमारी लूपिंग इन वायरिंग सिस्टम वायरिंग हमारी अगर किसी साइड पे हो रही है तो टेक्नीशियन अच्छे से समझ जाएगा और फॉल्ट भी नहीं होंगे। तो ये इसका एडवांटेज होते हैं। चलिए तो मैं आपको एडवांटेज लिखवाता हूं। ये थ्योरी भी कंप्लीट करवानी है। एडवांटेज फर्स्ट एडवांटेज होता है because of joint free wiring, so the fault occurs very less। इसी वजह से फॉल्ट बहुत कम होते हैं। अगर बिकॉज ऑफ जॉइंट फ्री वायरिंग, अगर जॉइंट नहीं होते हैं तो फॉल्ट भी बहुत कम होते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है easy to understand, समझने में बहुत आसानी होती है। एंड टेक्नीशियन ऑल्सो अंडरस्टैंड इजीली, मतलब टेक्नीशियन भी अच्छे से समझ सकता है। अगर हमारी जॉइंट फ्री वायर होंगी, अलग से प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए हमारा अलग से वायर जाएगा, तो टेक्नीशियन जो होगा उसके भी अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा वायर किस इक्विपमेंट के लिए जा रहा है। तो थर्ड वन जो एडवांटेज होता है वो होता है इफ फॉल्ट अकर्स, अगर फॉल्ट हो गया, इफ फॉल्ट अकर्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द वायरिंग डजंट इफेक्ट। इसके एडवांटेज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ जॉइंट फ्री वायरिंग, अगर जॉइंट फ्री वायरिंग होगी सो दी फॉल्ट अकर्स वेरी लेस, तो फॉल्ट बहुत कम होंगे और इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसानी होगी और टेक्नीशियन भी अच्छे से समझ सकता है। इफ फॉल्ट अकर्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द वायरिंग, अगर फॉल्ट मान लो यहाँ हो गया हमारा, समझा आप, ये रेस्ट से अगर फॉल्ट हमारा यहाँ हो गया तो क्या होगा कि जो आगे इक्विपमेंट्स हैं जैसे लाइट 2 है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा जॉइंट वाली वायरिंग होती तो क्या होता कि हम जॉइंट ऐसे करके करते
अगर फॉल्ट हमारा यहाँ हो जाता तो यहाँ पे भी इफेक्ट हो सकता था, लेकिन अब इफेक्ट नहीं होगा। तो जो इससे लूपिंग इन वायरिंग सिस्टम से ये हमारे एडवांटेज होते हैं कि अगर फॉल्ट हमारा यहाँ हुआ तो आई के इक्विपमेंट जो होते हैं, एस सीरीज जो होते हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए तो आपको इसमें आप इसके डिसएडवांटेज बताता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये एडवांटेज थे, अच्छे से देख लीजिएगा। आपको इसके डिसएडवांटेज बताता हूँ। डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेज होते हैं। अब कुछ सोचिए कि डिसएडवांटेज क्या होंगे। जब हम अलग से वायर लगाएंगे तो वायर जब एक तो वायर बहुत लगेंगे, वायर ज़्यादा लगेगा, और ओवरऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसकी बढ़ जाएगी पूरे सिस्टम की। और तीसरी बात, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि इसमें अगर हम वायर अलग से लगाएंगे तो इसका जो टाइम पीरियड जो है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें अलग से वायर लगाएंगे, ऊपर से दूसरी बात कि इसमें ओवरऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तीसरी बात, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब हम इतना सारा काम कर रहे हैं, इतना वायर लगा रहे हैं, अलग से वायर लगा रहे हैं, या फिर प्रत्येक इक्विपमेंट अलग से वायर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि जो इसका टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है दिस टाइप ऑफ वायरिंग रिक्वायर्ड मोर वायर्स। मतलब कि जो मेरा सेकंड पॉइंट है इसमें वो है दिस टाइप ऑफ वायरिंग रिक्वायर्ड मोर वायर्स। मतलब अगर वायर ज़्यादा चाहिए होंगे तो ओवरऑल कॉस्ट वो बढ़ेगी। तो सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा बिकॉज ऑफ मोर वायर्स रिक्वायरमेंट the overall, because of more wires requirement, the overall cost is also be increased। मतलब कि बिकॉज ऑफ मोर वायर्स रिक्वायरमेंट, अगर वायर ज्यादा चाहिए होंगे तो क्या होगा कि ओवरऑल कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी। मतलब इस वायरिंग सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जो थर्ड पॉइंट है मेरा, थर्ड पॉइंट होगा जब ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि इसमें अगर हम टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जब वायर इस वायरिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, अलग अलग हम प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए अलग अलग वायर ले जा रहे हैं तो टाइम भी हमारा ज़्यादा लगेगा। तो क्या होगा, वायरिंग इंस्टॉलेशन will take more times। मतलब कि वायरिंग इंस्टॉलेशन विल टेक मोर टाइम्स, मतलब कि ज्यादा समय लगेगा वायरिंग इंस्टॉलेशन में। और एंड टेक लार्ज टाइम टू इंस्टॉलेशन दी होल प्रोजेक्ट। तो थर्ड पॉइंट वाला क्या कहता है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन विल टेक मोर टाइम्स, मतलब वायरिंग जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत समय लगाएगा। एंड टेक लार्ज टाइम, और बहुत समय लगेगा टू इंस्टॉलेशन दी होल प्रोजेक्ट,
टोटल प्रोजेक्ट को होने में बहुत समय लगेगा, होल प्रोजेक्ट। तो ये था मेरा लूपिंग इन सिस्टम ऑफ वायरिंग। मैंने आपको अच्छे समझाया, एक बार और आपको ये डायग्राम के थ्रू अच्छे समझाता हूँ। देखिए क्या होता है इसमें लूपिंग वायरिंग सिस्टम में, ये डीबी होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम चाहें तो ज्वाइंट करके भी हम प्रत्येक इक्विपमेंट को हम सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन लूपिंग इन वायरिंग सिस्टम में ऐसा नहीं करते, क्योंकि अगर फॉल्ट अगर यहाँ हो गया तो क्या, अगर हम ऐसे ज्वाइंट करके सप्लाई देंगे तो अगर फॉल्ट यहाँ हुआ तो आगे के इक्विपमेंट भी हमारे खराब हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम ऐसे नहीं करते, हम प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए अलग से वायर देते हैं। चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसे आपको समझाता हूँ मैं, हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम ऐसे सप्लाई दे देते, लेकिन हम ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए अलग से हम एक वायर लगाते हैं। तो हम जैसे देखो फेज में भी क्या होता है कि फेज में अलग से एक वायर जा रहा है, यहाँ पे भी एक अलग से वायर लेके जा रहे हैं। अगर हम चाहते तो न्यूट्रल फेज में हम अगर जॉइंट बनाते और प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए हम सप्लाई दे देते, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। तो इसका एडवांटेज इसका यही है कि अगर यहाँ पे फॉल्ट हुआ, इधर इक्विपमेंट 1 से पहले फॉल्ट हुआ तो सारे हमारे इक्विपमेंट बच जाएंगे, रेस्ट पार्ट ऑफ वायरिंग बच जाती है, जो कि इसके एडवांटेज होते हैं। और डिसएडवांटेज इसके यही है कि इसमें वायर ज़्यादा चाहिए होते हैं, और बिकॉज ऑफ मोर वायर्स रिक्वायर्ड तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसकी बढ़ जाती है। जब इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। तो कल का जो अगला टॉपिक जो होगा, सेकंड टॉपिक हमारा इसमें, जैसे कि हमारा लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग में अगला होगा जॉइंट वर्क्स वायरिंग सिस्टम। आपको जॉइंट वर्क्स वायरिंग सिस्टम अच्छे से समझाते हैं, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।